हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू पहले पहले कॉमिक्स चैनल। हम अब चैनल पेश कर रहे हैं त्रिफना सीरीज की शानदार चौथी कॉमिक्स महायुद्ध, जो मृत्युदंड, नागदीप और त्रिफना के बाद की कॉमिक्स है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कॉमिक्स को देख के मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। इतनी शानदार इस कॉमिक्स का एंड मुझे मिला था काफ़ी टाइम बाद, जद्दोजहद के बाद। तो ये शानदार शुरू करते हैं सीरीज महायुद्ध। ये देख सकते हैं कॉर्पस्ट, कालदूत, विस्तर, नगीना, नागपाशा, नागराज, मल्टी स्टारर थी। नागदीप के खजाने को हथियाने मड़ियों से हाथ निकली नगीना और नागपाशा था गुरुदेव भी। नगीना मड़ियाँ ले उड़ी। नागदीप पहुंचकर तांत्रिक अंकुश की मदद से कालदूत को गुलाम बनाकर उसने कालदूत और विसर्पी को मारने के लिए भेज दिया। नागराज को मारने के लिए मणियों के पूरक से त्रिफनासर की मूर्ति की तलाश में नागपाशा गुरुदेव भी आ पहुंचे। नागदीप और राजा मणिराज की भस्म नागपाशा की तरह से बालक का निर्माण किया। विसर्पी नागराज के पास पहुंची। कालदूत नागराज के युद्ध में नागराज की विजय हुई और कालदूत भी अंकुश से मुक्त हुए। वैद्याचार्य और भारतीय गुरुदेव की तलाश में नागदीप के पूर्वदेव पहुंच चुके थे, लेकिन असफल रहे। वैद्याचार्य ने विसर्पी और नागराज का विवाह करना चाहा ताकि बालक के पैदा होने से पहले ही नागराज नागदीप का शासक बन जाए, लेकिन बालक पैदा होने से पहले ही नागपाशा के शासक बनते ही नागदीप के खजाने से रखी त्रिफना की मूर्ति हासिल करी। मणिया त्रिफनासर की मूर्ति पर स्थापित हुई। नागपाशा तीनों समय कालों में पराजा बन गया और नागपाशा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नागपाशा ने उसे भविष्य में भेज दिया। और जहाँ पर नागराज बूढ़ा और शक्त हो चुका है, एक तरफ अशक्त नागराज है, दूसरी तरफ भविष्य के हथियारों से लैस है हजारों मानव। नागपाशा ने मुझे मेरे ही भविष्य में भेज दिया और मेरे पीछे सैकड़ों दुश्मन है। मुझे यह तक नहीं पता कि इस भविष्य में मेरे पास कितनी शक्तियाँ, कैसे जीतूंगा मैं ये महायुद्ध। अब जब तक मुझे मैं इनकी शक्ति का अंदाजा लगा तब उनसे बचते रहना होगा। नागराज वार तो बचा गया, लेकिन मैंने तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, ये किरणें दिशा पर लटकर मुझ पर वार कर रही हैं। इनका वो मेरा घाव तुरंत भर गया, नहीं वे सर प्रचुर मात्रा में शरीर भरे हैं। आश्चर्य, कैटम बीम का वार खाकर बच गया। ऐसे बीम प्रूफ पोशाक पहन रखी है। पोशाक बीम प्रूफ तो हो सकती है, लेकिन ब्लास्ट प्रूफ नहीं। ये ब्लास्ट हमारे दुश्मन को चिथड़वा देंगे। अरे कहाँ गया, हमारी आंखों के सामने था। मैं भी यहीं हूँ। इच्छा शक्ति ने मुझे बचा लिया। ओ माय गॉड, ये मेरे पीछे आ गया। इस शैतान का अवतार ख़त्म करना होगा। मैं तो तुम लोगों को इसका मौका नहीं दूंगा। आइए, इसके हाथ से कीड़े सांप निकल रहे हैं, हथियार निकल रहे हैं। कीड़े नहीं है, इनको सांप कहते हैं, जहरीले। मैं कल ही चिड़ियाघर में देखा। ये कैसा भविष्य का संसार है। हरियाली का नाम और निशान नहीं, आसमान में पंछी नहीं, सांप सिर्फ चिड़ियाघर में मिलते हैं। यह ज़रूर ऐसी दुनिया है जिसे किसी भयंकर आपदा से गुजरी है। ये आणविक युद्ध के बाद की दुनिया है। आगो, रुक जाओ, ये शैतानी मामूली इंसान है। ख़त्म करो, मर सकता है, वरना मैं तुम्हारी दुनिया को ख़त्म कर दूंगा। इन हमलावरों की संख्या आगे बढ़ रही थी। विश्वंकार का प्रयोग करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उफी हमें मरेगा नहीं, शासक हमको छोड़ेगा नहीं। शरीर से सांप छोड़ने वाले और कैटम बीम से बचने वाले को शैतान कौन मार सकता है? मशरेला मार सकता है। शैतान को दूसरा शैतान मार सकता है, लेकिन मशरेला आज की बलि ले चुका है। मशरेला 2 बलियाँ पचाएगा। एयर पावर को बुलाओ। मशरेला के पास खदेड़ो कुछ परमाणु। नागराज पे हवा में हमले हुए। मेरे पास वृद्धावस्था में भागने की फुर्ती नहीं है। हवाई हमले से बच सकूँ सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये तो छिपली की वाची टावर पर चढ़ रहा है। 600 मंजिला इन यानों को 5 मैं जवाब दे सकता हूँ। विस्फोटक का जवाब विस्फोट से दिया सकता है। ध्वसक सर्पों ने यान का संतुलन बिगाड़ा है। यान युद्ध से बाहर हो गया। पहले यान की दुर्दशा थी, दूसरे यान रणनीति बली हो। किरण मुझे तो पहुँच रही है, शिकंजे में ले रही है। इच्छा शक्ति बचना बेकार है। उस पर नागराज से टिकाने की जगह नहीं है। कुछ देर बाद नागराज को खदेड़ कर वहीं ले आए जहाँ लाना चाहती थी। सुबक, अरे मैं कहाँ गया हूँ? चाल तबाही के चिन्ह नामुशी ये इंसान हवा लगती है। कौन है तुम? यहाँ क्यों है? मरने क्यों है? बलि तो आज मेरी चढ़नी है। नागराज बलि लेने वालों की बलि चढ़ा देता है। कौन है मशेरा? बलि क्यों लेता है? क्योंकि अगर उसको बलि नहीं मिली, शहर को धावा बोल देगा, सैकड़ों जाने जाएंगी। भूख शांत होती है। रोज एक इंसान अपनी जान बचाता है, लेकिन तुम लोगों के पास तो हथियार नहीं है। मशेरा को मार क्यों नहीं देते? मार देते। लगता है तुम बाहर से आए हो। मशेला मर नहीं सकता। हथियार न्यूक्लियर युद्ध के विनाश से पैदा हुआ मशेला। वो देखो, गर्र गर्र। ये देखो मशेला, न्यूक्लियर रेडिएशन के कारण पैदा हुआ जीवों प्राणी। ओह हाँ, भयंकर जीव है। पता नहीं मेरे पास शरीर में इतनी ताकत बची है मैं इसको हरा सकूँ या नष्ट कर सकूँ। नागपाशा गुरुदेव युद्ध नजरों पर जमी थी। अब हमारे नागराज मरेगा ध्रुव। इसकी मौत बहुत आवश्यक है नागपाशा, क्योंकि तुम दोनों का एक ही वंश होने के कारण सिर्फ नागराज ही तुमसे त्रिफना छीन सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं। नागदीप में हम नागराज से विवाह मेरे आंसुओं के कारण नहीं किया ना दीदी। शायद मैंने अपने नागराज के पति प्यार को बताकर गलती की। ऐसा नहीं है पगली, वैसे विवाह जिस कारण से हो रहा था वह कारण ही खत्म हो गया। तुम दोनों यहाँ पर क्या कसर कर रही हो? नागराज, चिंता है नहीं? भविष्य में जाने किस मुसीबत में फंस गया है? चिंता है दादाजी, बहुत चिंता। बताए हम क्या कर सकते हैं? तो महात्मा कालदूत से त्रिफना के बारे में विस्तार से पूछो, शायद वे को बता सके। नागराज का मदद मिल सके। हाँ, हो सकता है। त्रिफना के विषय में वे कालदूत से ज़्यादा और कोई नहीं जानता। चलिए हम कालदूत के पास चलते हैं। कालदूत गुफा में समाधि में जा रहे नागसैन को सम्राट का ख्याल रखना। किसी और को इसी मौके के अंदर था। कौन है? नगीना, तू ना क्यों चिल्ला मत, वरना कालदू समाधि छूटेगा। हाँ विस्तर, तू नगीना के साथ। हाँ देवी नगीना तिरस्मी बंधु से याद किया और फिर आकर मेरा मकसद इस बच्चे को ख़त्म करना। नागदीप के सम्राट सिर्फ बनेंगे। महात्मा, ओहो नगीना बिस्तर उछाल ले गया। महात्मा कालदूत के पीछे सारे रोकने। रुक जा नगीना, सम्राट हमें सौंप दे। नहीं कालदूत,
इस बच्चे की तुझे इस लाश तक नहीं मिलेगी। तू क्या चाहती है? नगीन, नागद्वीप की सम्राट बनना सैकड़ों वर्षों से सपना देख रही हूँ। नागद्वीप मेरा नहीं तो किसी का नहीं। यानी तू सम्राट को मारकर दम लेगी? कोशिश करके देख ले। कोशिश नहीं, अपना काम कर चुकी हूँ। ये क्या सम्राट लावे में कुछ देर में लावे में खाक कर देगा। मैं उतनी देर में कवच उसे बचा लेगा। ताप उतना सहन नहीं, तब तक कालदूत तू उस शिशु के पीछे ज्वालामुखी के अंदर नहीं जा पाएगा। मूर्ख नागिन, तू हमें जीतने की सोचना चाहती है। हमको तुझसे जीतना नहीं है। हमको तो तब तक रोकना है जब तक ये शिशु भस्म हो जाए। और यह कार्य उतना कठिन नहीं है। हाँ, तेरी शक्तियाँ, रत्नों ने तेरी शक्तियाँ बढ़ा दी हैं, लेकिन कालदूत की इत्तेबा हर शक्ति की काट है। और तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। और तुम दोनों तन शक्ति के पूर्ण ज्ञाता होने के कारण हमारी तन शक्ति अलग करनी है। हमको एकाकार होना होगा, शरीर करना होगा जैसा आप कहें देवी नगीना। और फिर सर्वरूप में मेरी तन शक्तियाँ मिल जाओ, एकाकार हो। और एक लड़ाई का रुख पड़ गया है। एकाकार तन शक्ति कालदूत पर हावी हो गई। ये का चाल चली दुष्टा। सम्राट होने के ऊपर चढ़े कवच को नष्ट होने कुछ पल बचे हैं। उस नष्ट होने का काम मेरा है। कहाँ होते ही मेरा काम हो जाएगा। मेरे पास समय नहीं है इस वक्त। नगीना वो इस तरह काम उपन्न है, इसलिए मुझे इनकी तंत्र शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाना होगा। इन तंत्र ऊर्जा को अतिरिक्त तंत्र ऊर्जा देनी होगी। और इनके जुड़ते इनके दोनों शरीर और भी ज़्यादा आपस में जुड़ जाएंगे और ये अर्धविस्तर और अर्ध नगीना नहीं बन जाते। ये क्या हुआ? आधा शरीर कहाँ चला गया? छत्री नगीना विस्तर के साथ एकाकार हो गए। अब मृत्यु के साथ तुझे खोलते लावे में गिर जा। नगीना और विस्तर ज्वालामुखी के मुहाने में समाते चले गए। और फिर ये मिलेंगे कुंडली कॉमिक्स में पोल्का को, और पोल्का इन्हें सही करेगी। नहीं पढ़िए चैनल में, हमारे चैनल की नागराज कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके पढ़िए कुंडली। उसके पीछे पीछे कालदूत इसको द्वार में घुसते चले गए। समय कम है, हमको तीव्रतम स्तर पर पहुँचना होगा। सम्राट लावे में ना पहुँच जाए। उफ, सम्राट लावे में पहुँच गए। सम्राट लावे में गिर गए। अब कवच नहीं बचा पाएगा। हमको लावे के अंदर जाना होगा कवच पहन के। उफ, अंदर टाड़म टुल करके भी सम्राट का पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन कालदूत की पूछ लावे तेजी घूमने लगी और सम्राट सफलता मिली। और सम्राट शिशु को पूछ में लपेट लिया। हो नगीना विस्तर का क्या हुआ पता है? जो कुछ भी हो, लेकिन शिशु ने महात्मा को बचा लिया। अब नगीना नाम की मुसीबत टल गई। अब महात्मा को चलकर अपना काम करना चाहिए। नागराज को बचाने में देर न की होती। त्रिफना से बचने का कोई तरीका नहीं है वैद्याचार्य। अगर ये होता भी तो मैं तुमको वो करने नहीं देता, क्योंकि नागराज को नागपाशा ने दंड दिया। फिलहाल नागपाशा ने कार्यकारी सम्राट है। मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता। हम आपकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। हम नागराज अकेले भविष्य की चिंता करनी नहीं। विसर्पी रास्ता है, कालदूत ने संकेत दिया है। वह रास्ता तभी बताएंगे जब उनके ऊपर नागपाशा का प्रभाव टलेगा। प्रभाव हटाने का एक तरीका है, सिर्फ एक, उस शिशु की मृत्यु। लेकिन अब प्राकृत शिशु को हटाना होगा। उसको हटा दिए नागपाशा का प्रभाव हट जाएगा। लेकिन दादाजी, आपने खुद का उस नागपाशा महात्मा नगीना विष्णु मृत्यु हवाले कर दिया। नागराज को मौत से बचाना है तो मौत से खेलना होगा। भारतीय मैं तक्षराय कुल का दीपक बुझ नहीं दूंगा, चाहे खुद बुझ जाऊँ। नहीं, ऐसा मत करिए वैचार्य। शिशु जैसा भी है पिताजी की निशानी है। मणिराज का पिता है भैया। विषप्रिय की मृत्यु का उन्हें कोई ऐसा मिला जिसे राखी बांध सकूँ। मेरी मृत्यु होगी। वैद्याचार्य शांत हो या विसर भी, हम तुम्हारी भावनाओं को समझ रहे हैं। नागपाशा को प्रभाव हटाने की दूसरा रास्ता बनाएंगे और इसके लिए मुझे फेसलेस की आवश्यकता पड़ेगी। फेसलेस? हाँ, फेसलेस। जाओ भारतीय फेसलेस ढूंढ कर मेरे पास भेजो। ठीक है दादाजी। अब मेरी योजना ध्यान से सुनो। और फिर कुछ देर बाद ये लाओ मैं से घुमा कर लाती हूँ। ले जाओ, तुम्हारा ही भाई है। अगर वैद्याचार्य सही है तो मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। इससे पहले महात्मा का गुफा से बाहर और रुक जाओ। विसर भी सम्राट को हमारी नौ से दूर नहीं जाएंगे। उफ, महात्मा समझाने का तर्क नहीं है, भागना होगा। रुक जाओ। विसर भी पढ़ा करेंगे। उफ, ये क्या तूने सम्राट को खाई में फेंक दिया? नहीं, सम्राट को कोई अजनबी ले रहा है। तूने राज तो विसर भी, तुझसे बाद में लुटूंगा। अभी मुझे सम्राट को बचाना है वहीं से दूर उस समय काल में। तुम यहाँ से निकलो, मसले लगा कहानी बनना है। भागने का कोई रास्ता नहीं। चारों तरफ ऊंची दीवारें हैं। गर्र, तुम इस सीढ़ी पर चल के चले जाओ। कीड़ों की सीढ़ी। ये कैसा इंसान है? सिर विश्वंका ने मसाला का सिर चकरा दिया और गुस्सा भड़क गया उठा। ओह, मेरी शक्ति विश्वंकार में इतनी शक्ति नहीं है मसाला को बेहोश कर सके और बंदों को तोड़ सके। मुझे इसमें विषदंश कांडे होंगे। विषदंश का प्रभाव तुरंत आया हो। ये कटने के साथ साथ मुझे भी कमजोरी और रेडिएशन से पैदा हुआ प्राणी है। अब ये बचेगा तो नहीं। लेकिन अरे, इस विषय इसका हाथ गल कर रह गया। लेकिन फिर एक और हाथ आ गया इसका। विषय इससे गल कर रह गया। हाथ गल कर रह गया। विषय इतना तीव्र नहीं हो पाया। इसे नीचे गिराना होगा ताकि मैं काबू पा सकूँ। ओहो, इसका फिर से हाथ उगाया। इसमें कोशिका उगने की तीव्रतम क्षमता है। मैं प्राणी से भला कैसे मार सकता हूँ? तान्या, तुम दीवारें पार कर कैसे आए? क्लच भी में छोड़ गया था। एक आवाज था। अवतार ने मुझे बचाया। खुद अपनी जान पे खेल गया। वह अवतार नहीं, शैतान है। और हमने वहाँ पर इसलिए भेजा था कि मशैला से वह अवतार नहीं, शैतान है। हमने तुम्हें वहाँ इसलिए दूर भेजा था कि मशैला से दूर शैतान को ख़त्म कर दे। वह शैतान नहीं, भगवान का दूत है। उसने हमें मशैला से मुक्ति दिलाना है। तुम भगवान कब से बनने लगी? जब से मैंने दूसरों की जान पर अपनी जान लौटाने वाले अवतार को देखा है। तुम जैसे मस्तिष्क कोई
नास्तिक को ईश्वर की याद दिला दे मामूली इंसान नहीं हो सकता। अगर सचमुच मशाला को ख़त्म कर दिया अवतार मार लेंगे, क्योंकि जो मशाला को हमारे हथियार से नहीं मर सकता उससे कोई अवतार ही मार सकता है। दोनों दवाई लड़ते रहते दीवारें तोड़कर बाहर आ गए। वही लड़ाई देखते हैं। चलो। युद्ध भयंकर हो रहा था। थसक सर हो धड़ाम इसे मान नहीं पा रहे। धमाके से बाहर निकला है मिनी एटॉमिक ब्लास्ट। ऐसी शक्ति का राज जानना होगा। सूक्ष्म को इसके शरीर में प्रवेश करो। मानसिक संकेतों से शक्ति का राज बताओ जल्दी। नागराज रक्त कोशों में नाभि की ऊर्जा बह रही है। दिमाग से इसके रक्त से बाहर निकल रही है। फिर इसके शरीर में दौड़ का शक्ति दे रही है इसको, यानी संकेत मिल रहे हैं। एटॉमिक ऊर्जा ने मेरे सर्पों को सब नष्ट कर दिया है। खैर जो जानकारी मिली थी जानकारी फ़ायदा क्या रहा हूँ। मशैला हली खार वाले भारी पड़ रहा है। अब नागराज मरेगा। गुरुदेव मुझे भी बचने की उम्मीद नहीं है। मशैला इसकी बलि लेगा ही। ये बूढ़ा भला क्या अगर मशैला को मारेगा खुद मरेगा। ये नागराज को मारने के साथ साथ कोशिश बचाने की कोशिश की जा रही थी। हमारे हल्के तंत्रवार इस पर असर नहीं कर रहे। इसके तीव्र से छूट कर नीचे गिर सकता है। निशाना बदलना होगा। ये अग्नि सम्राट बालवा के नबी से दूर हट जा। सम्राट को हमारे वाला कर दे। जानकारी देने की शुक्रिया। मुझे शिशु की चिंता थी। अब मैं इस घेरे को पार करके चल कर भस्म हो जाऊँ। अजीब साहस है ये। शिशु को हानि नहीं पहुँचाता था लेकर कहा जा रहा है। फेसलेस ये क्या हुआ तुमको। मेरी चिंता छोड़िए। इसे आग बुझाने का तरीका से वैदाचार ये सारी योजना वैदाचार की वैदाचार। शिशु सम्राट को मेरे हवाले कर दे। ये आपकी अमानत है। थोड़े उपचार के बाद ले जा सकते हैं। तुमने शिशु को किसी तिलिस्म में बांध दिया है। तुम इसको नुकसान पहुँचा दे। मैं इसको यहाँ से आपको ले जाने नहीं दूंगा। देखते हैं तू कब तक रोकता है। सहायता रोकने के लिए प्रयास चाहिए थे। इधर दूर समय मौत से झूला था। मौत जिसका नाम था मशरैला। अब तो शरीर भी थक रहा है। बार बार इच्छा शक्ति खत्म हो रही है। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। रक्त कोश का नाभिक ऊर्जा का होना है रक्त में। मैं इसे ख़त्म कैसे कर सकता हूँ, लेकिन इस असफलता का मतलब हो एक रास्ता सूझ रहा है कि असफलता में निश्चित मौत है। इसके लिए मौत इधर भी है। बेहतर है कोशिश करते हुए मरा जाए। अरे तो मशरैला दुनिया में क्या इस तरफ जा रहा है मुँह की तरफ और अच्छाई करों में बदल कर। अरे ये तो गायब हो गया। गायब नहीं, अदृश्य बोला अवतार अदृश्य होते हैं। अदृश्य नागराज मशरैला के फेफड़ों में था। इसके छेदों की मस्त रक्त नलिकाओं में है। नाभ की ऊर्जा है। मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती, लेकिन मैं सिर्फ 2 पल और हैं। एक पलों में मैं अच्छाई करों में रोक नहीं सकता। नाभ की ऊर्जा मेरे शरीर को गला डालेगी। कुछ ही पलों में मैं इसके बहते हुए रखते हुए ये रहा इसका हृदय। और ये क्या 3 पल गुजर गए। असली रूप में आ रहा हूँ। ये रुक गया आ रही है। मैं नसों में फंस गया हूँ। एक पल में कम से नाक फर्नीचर वो बाहर निकलो एक साथ। और मशैला के से दिल के चीथड़े करते चले गए और एक साथ दिमाग फटने लगी। अगले पल भविष्य के मानवों ने 2 आश्चर्य दृश्य के। एक यह था और दूसरा यह फचाक। वहाँ मशैला मर गया। अवतार ने मशैला को मार दिया। अवतार का नाम क्या है? नागराज। चलो अवतार नागराज का अभिवादन करें। कुछ देर बाद जाकर जब किसी को मशैला का भोजन नहीं बनना पड़ेगा। जय हो मशैला से मुक्ति दिलाइए। नहीं ये नहीं हो सकता। नागराज को बनना होगा। रुक जाओ मूर्खों। दुष्ट है तुम सबको बहका रहा है। ख़त्म कर दो दुष्ट तुम और शासक जिसने हमारे अवतार के खिलाफ भड़काया है। अब यह तुम इसे नष्ट नहीं करोगे तो कार्य मुझे करना पड़ेगा। तुम सबको बगावत का दंड देकर। संयुक्त न्यूट्रॉन बम युक्त मिसाइलें छूटकर आकाश की बनी। फिर रुक धरती की तरफ मुड़ गया। बची कुछ सभ्यता का विनाश देने के लिए। और नागराज ने ना तो इस विनाश को रोक सकता था ना खुद बच सकता था। नागदीप में तेरी रुद्राक्षमाला तेरे हाथ छूट गई है। अब तू इससे कैसे बचेगा। वैदाचार्य की आंखें उबलते कोटे की तरह निकल पड़ी। लेकिन तभी अगर रुक जाइए महात्मा कालदू वैसा को छोड़ दिए। ये राजकुमारी विसर्पी का आदेश है। विसर्पी तो मेरा हाथ उठा लिया। मेरे ऊपर से नागपाशा का प्रहार समाप्त हो गया। संभव है इस तिलिस्मी कारण महात्मा जिसे मैंने शिशु को रखा है इस तिलिस्म में उस बालक के अंदर समाधि नागपाशा की कोशिकाओं को नष्ट कर दिया। नागपाशा के अंश को नष्ट होते ही अब यह सिर्फ मणिराज का पुत्र है और अब सिर्फ विसर्पी कार्यकारी शासक। हम तुम्हारे ऋणी हो गए वैचार। न जाने हमको नागपाशा या दुष्ट का कब तक आदेश मानना पड़ता। तुम्हारा ऋण कैसे होना है त्रिफनाई काट बताकर, वरना नागराज की जान नहीं बचेगी। नागराज की हम भी चिंता वैचार है, लेकिन त्रिफनाई काट हमारे पास नहीं है। एक प्रयास अवश्य किया जा सकता है। ये क्या महात्मा इस बारे में हम तुमको महात्मा अवश्य बताएंगे। इन तीनों में यही भविष्य के प्राणी यही हैं। भविष्य के प्राणी में कुछ समझा नहीं। अभी समझाने का वक्त नहीं है। वैदाचार्य में होनी सर्पणी का आह्वान करता हूँ। सिर्फ वही है जो नागराज को आदे मार्गदर्शन कर सकती है। योनि सर्पणी कौन है? वह सर्पणी जिसके मस्तिष्क पर वह भविष्यवाणी स्थापित थी जो अब तिफना से जुड़ी है। महात्मा विषय का ध्यान योग से सर्पणी में खींचा। अपने नियोगों पश्चात मुझे याद कैसे किया। तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी है। समय का संतुलन बिगड़ गया है। त्रिफना फिर से जाग उठा है। तुमको एक ऐसे मानव की जान बचानी है जो इस समय संतुलन को स्थापित कर सकती है। आप नागराज की बात कर रहे हैं। मैं जानती हूँ भविष्य की मौत से जुड़ा है, लेकिन मैं अपनी मणि दान कर चुकी हूँ। अब त्रिफना मेरे भविष्य मैं सिर्फ मार्गदर्शन कर सकती। त्रिफना की कार्ड नागराज को स्वयं ढूंढनी होगी। पता नहीं नागराज के बाद जिंदगी बची थी या नहीं। भविष्य का संतान नष्ट होने का कगार पे था, लेकिन तभी घातक मिसाइलों के रास्ते में कुछ आया है। ये किसी किस्म का द्वार है। मिसाइलें घुस के गायब हो रही हैं। अवतार नागराज बेदस्तूर ने शायद अपना काम समाप्त करके। यह क्या हो रहा है? मैं गायब हो रहा हूँ। मैं तो इच्छा शक्ति का प्रयोग तक नहीं कर रहा। क्या हुआ गुरुदेव? कहाँ लुप्त हो गया? मिसाइलें कहाँ गई? कुछ आश्चर्यजनक हो रहा है। नाग
नागपाशा नागराज को भी मिसालें धर्म धारणा कर विलीन हो गई हैं। कोई शक्ति नागराज की सहायता कर रही है, हमें ढूंढने की कोशिश करना पड़ता है। समय धारा में ऐसे संग संसार है, सत्ता कायम करनी है, उसके बाद हम अपनी शक्ति पाकर देवताओं की सत्ता पर कब्जा करेंगे। चलो जैसा आपका गुरुदेव नागराज चकित मैं कैसा है, फिर से होगा, किसने किया? मैंने नागराज, मैं समय को। तुम कौन हो? तुम्हें भी सहायता कैसे की? घबराओ मत नागराज, मैं महात्मा कालदूत की एक महात्मा रूप महात्मा विश्वास ने भेजा। मैं उन्हीं सर पड़ी हूँ। तिफना के मस्तक पर जुड़ी भविष्यवाणी मेरी है। मैं मस्तक समय को सतत नियंत्रित कर सकती हूँ और कुछ ऊपर भविष्य की छाई वृद्धावस्था को मैंने खत्म किया है। मैंने उन मिसाइलों पर समय बढ़ते ब्रह्मांड के जरिए कैसे कोने में भेज दिया है। किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती है, लेकिन इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा? नागपाश तीनों कालों का सम्राट बन गया है, देर सवेरे मुझे ख़त्म कर ही देगा। तुम त्रिफना के जाल से निकल सकते हो नागराज। त्रिफना का वश में समय पर चलता है। तुमको समय के पार जाना होगा। समय के पार कोई कैसे जा सकता है? मृत्यु लोग जाकर मरने के बाद समय का भेदभाव मिट जाता है। तुमको मृत्यु लोग जाना होगा शरीर के साथ, फिर तुम वापस आओगे तो समय तुम्हारा गुलाम होगा। लेकिन ये कार्य लगभग कठिन है, असंभव को संभव बनाऊंगा। मृत्यु लोग तो जाऊंगा कैसे? उस रास्ते तक जिस पर सावित्री चली थी, जिसके रास्ते पर नचिकेता गया था। तुमको उसी रास्ते पर चलना होगा नागराज। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करती हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि वे रास्ता कहाँ से आरंभ होता है। मैं तैयार हूँ, याद रखना नागराज। सफलता का अर्थ होगा समय की मृत्यु, यानी ब्रह्मांड की मृत्यु, यानी सृष्टि का अंत। मैं असफल नहीं होऊंगा, होनी। चलो। कुछ पलों बाद नागराज खड़ा था। यह रास्ता है, इस पर तो कदम रखते ही मेरी आत्मा मृत्यु लोग पहुँच जाएगी। भूलोक से एकमात्र रास्ता मृत्युलोक को जाता है। इस पर सावित्री और नचिकेता सिर्फ इसलिए जा पाए क्योंकि तब तो यमदेव उनके साथ थे। तब इनके आगे कैसा है यह तुमको स्वयं सोचना है। शीतनाग कुमार इस आग फार को ढक सकता है। शीतनाग चमक दिखाओ। आहा, ये अग्नि अद्भुत है। ये बर्फ को जलाती हुई मेरे अंदर तक आ पहुंची। आहा, नागपुल बनाने के लिए नाग रस्सी अटकाने की कोई जगह नहीं है, लेकिन कोई रास्ता तो हाँ, ये गोल पत्थर, हाँ यही रास्ता है। उन्हीं तैयार हो जाओ, इस मृत्युलोक तक पहुंचने के कदम रखने जा रहे हैं। वो नागराज कमाल की शक्ति है। कई वजनी चट्टानों को तुमने फूलों की तरह उठा रखा है। ऐसा देखने में लग रहा है होनी कितना दम लगाना पड़ रहा है, यह मुझसे पूछो। लेकिन इन चट्टानों तुमने उठाएंगे, हमें चट्टानें गर्म होती पिघलने लगेंगी, हम आग में गिर जाएंगे और यह मेरी शक्ति काम नहीं करेगी। कुछ करो नागराज, ये चट्टानें मेरे कसरत के लिए उठा रखी होनी। जब इन चट्टानों की चट्टान आएगी फिर हम उस पर उछल के आ जाएंगे। उछलो, हम उस पर सवार हो जाएंगे और दूसरी चट्टान पर सवार होती पिघलेगी, फिर तीसरी पे। इस तरह आगे बढ़ते हुए हम जान संभाल का। अग्निपथ समाप्त हो गया, हमारे पास रास्ता है। सिर्फ अग्निपथ ही नहीं, पति समाप्त हो गया। हमारे पैर धरने की जगह नहीं है आसपास, सिवाय इन खोपड़ियों कुछ नहीं है। नाने जो उड़ उड़ के आ रही हैं। ओ, ये खोपड़ियाँ एक साथ फट भी रही हैं, धमाके के साथ फट रही हैं। और ये टूट भी रही है। जिस पे हम खड़े हैं वो भी टूट रहा है, पता नहीं पर टूट रहा है। हम वापस नहीं जा सकते पीछे, तो वैसे भी कदम नहीं रखना, हम आगे बढ़ेंगे। हमें तैरती इन खोपड़ियों पे सरपरस्ती बाहर क्यों नहीं आ रही? मृत्यु लोग की सीमा के अंदर आती कोई भी शक्ति काम नहीं करती। फिर हम वह रास्ता बनाएंगे, मुझे कस के पकड़ लो। हम इन खोपड़ियों के सर पे रास्ते बनाएंगे, खड़े होने की जगह नहीं है। ये खोपड़ियाँ चिकनी है, अगर ये फट पड़ी तो हमें इनको खड़े नहीं रहना, हमें इनमें धमाके से बचना है। एक खोपड़ी पे पैर रखती, दूसरी खोपड़ी पे पैर रखना है, फिर खोपड़ियाँ फटती नहीं और ये सफल होते रहे। एक फल बल्कि चूक का अर्थ था, सफलता था। लेकिन ये विफल नागराज ने दिया। ये रास्ता तो अनंत लगता है नागराज, हम कब तक कूदते रहेंगे? हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, है ना? और नहीं, यहाँ पर हर दिशा की मंजिल एक ही बात वासी मौत की मंजिल पर। वैसे तो मृत्यु लोक का रास्ता अभी भी लंबा है, लेकिन अगर तुम मुझे पार ले चलो तो सीधे मृत्यु लोक के द्वार तक पहुंच सकते हो। ये भयंकर है, कौन हो तुम? कौन हो? हमारा रास्ता क्यों रोकना चाहते हो? तुम मुझे नहीं पहचानते, कैसे पहचानोगे? मैं तो हर प्राणी को उसके जीवन के अंतिम जीवन में सिर्फ एक बार मिलता हूँ, उसके जीवन के अंत में मृत्यु हूँ। मृत्यु और तुम्हारा रास्ता रोकने की मेरी भूख है। मुझे आत्माओं की भूख लगती है। त्रिफना ने समय का संतुलन नष्ट किया है। मौतें हो नहीं, इसलिए भूख से व्याकुल हूँ। मैंने सिर्फ तेरे आत्माएं खाई हैं, शायद तुम दोनों की आत्माएं खाकर भूख से लाओ। अपनी आत्माएं मुझे दे दो, हमें मुझे मृत्यु लोग जाने दो। फिर हम त्रिफना को नष्ट करके समय का संतुलन करेंगे, फिर तुम अपनी भूख शांत कर सकोगे। मुझे कोई तर्क समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। मुझे आत्मा दो, आत्मा। कभी नहीं, अगर मृत्यु लोग जाने के लिए मुझे तो मृत्यु से टकराना, पीछे नहीं हटूंगा। संभल कर नगरा तुम्हारे शरीर से स्पर्श होते ही मृत्यु तुम्हारी आत्मा खींच लेगा और तुम अपनी त्वचा तक के समय पहुँचने देना। तुझे मेरे अंदर लाखों आत्माओं का आभास हो रहा है, तेरे से कई दिनों की भूख मिट रही है। सारी आत्मा मुझे दे दे। इसके इस पास से बचना होगा, ये पास किसी की भी आत्मा खींच लेता है। ओह, बहुत बोल रही है तेरी जुबान, तेरे बंद करनी होगी हमेशा के लिए। पास होनी में आती है उसकी आत्मा जा खींची। आहा, एक हल्की सी भूख शांत हुई है पेट में। आत्मा जब तक रहेगी तब तक हम दे भी से हाथों से नहीं बचा पाएंगे। हम मैं तेरी आत्मा को खाऊंगा। उफ, कुछ नहीं हो रहा। इसकी जगह हथियार को ठीक करना होगा, लेकिन फ़ायदा क्या? ना तो मृत्यु घर सकता, ना मार सकता। प्रयास कैसे करूँ? इसके पास को छीनना होगा, फिर आगे की योजना बनाता हूँ। मृत्यु पास में आती, मृत्यु रस्सा कसी ठीक हुई, लेकिन हार से बेहाल मृत्यु भूख, हाँ लेकिन हार भूख से बेहाल मृत्यु की हुई। ले जा मृत्यु पास। वैसे भी
तुझे मारकर मैं तेरी आत्मा खा जाऊंगा। तेरे अंदर आत्मा है ही नहीं, तुझे पास चढ़ सके मेरे अंदर। तू मृत्यु के सामने जितना देखा रहेगा उतनी देर तक आग मौत दूंगा। हा हा हा, अब तू मृत्यु का अट्ठास से मरेगा। तेरा हंगर पीस चलेगा, मसल डालेगा। हाँ, सारा शरीर काँप रहा है, कैसा अट्ठास हो रहा है, पूरा शरीर चक्की की तरह पिस रहा है। मृत्यु के अंदर आत्मा होती, कम से कम मृत्यु पास तो काम आता। हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ, मृत्यु पास काम आ सकता है। अभी ये पास मेरी बात मानेगा, क्योंकि ये मेरे हाथ में है। मृत्यु के पास खुले पेट में घुस गया और उसके अंदर से झटके से हूनी ने कई आत्माएं बाहर निकल आईं और पेट खाली होती। मृत्यु, आहा, ये क्या, ये आत्मा मुझे वापस दे दे, मैं उससे पहले हो जाएगी। आत्मा वापस दे दे। ये आत्मा तुझे तभी मिलेंगी जब तू हमें सामने घुटने टेकेगा। हार मान दे, घुटने तो तुमने टिकवाई दिए नागराज। आश्चर्यचकित हम है जो हम आज तक सृष्टि में गए, तुमने कर देगा मृत्यु विजय प्राप्त कर ली। यमदेव, गमराज के पिता। हाँ नागराज, तुम्हारी परीक्षा थी। हम देखना चाहते थे कि तुम इस योग्य हो या नहीं। हमने इस समय के पार रहने की शक्ति कि सर्वथा योग्य नहीं। जाओ, अब त्रिफना जागृत रहेगा, तब तुम समय से पहले रहोगे। होनी की जान भी हम बख्शते हैं। जाओ, जाकर त्रिफना के आतंक का नाश करो। ऐसा ही होगा यमदेव, फिर समय संतुलन स्थापित होगा। आओ होनी। इसी दौरान गुरुदेव नागपाशा अपना मकसद काफ़ी हद तक पूरा कर चुके थे। भूतकाल से भविष्यकाल समय धैर्य में हमें सारा राज कायम हो चुका है। अब हम आना अनुयायी, हम देवताओं की बराबरी कर सकते हैं। देवताओं से हमसे सौदा करेंगे, हम देवताओं के बदले मांगेंगे इंद्र का सिंहासन, स्वर्ग पर राज। स्वर्ग पर राज तो दूर की बात है गुरुदेव, तुमको अगर नरक में मजदूरी करनी हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नागराज, तू समय धारा में कैसे आ गया? जरूर चमत्कारी नागिन का समूह है। नागपाशा इसको उस समय काल में भेज दो, पृथ्वी लावे गोला थी, महाराती दोनों अपने आप खाक हो जाएंगे। त्रिफना की समय शक्ति हम पर बेअसर है। समय पर राज करने की इच्छा था कि तो त्रिफना मुझे दे दो। हमने कई संसारों में घूमकर विशिष्ट शक्तियाँ कि तू त्रिफना से नहीं तो उससे मरेगा। नागराज, देख नई घातक शक्तियाँ। गुरुदेव बहुत चला गया, इसके रहते नागपाशा और हमारा असंभव है, दोनों को अलग करना होगा। हाँ नागपाशा, सुनो अपने गुरु का आदेश और उस पर चुपचाप अमल करो, क्योंकि तुम तीनों कालों का स्वामी होने के बावजूद भी तुम एक बालक से ज़्यादा कुछ नहीं हो। गुरुदेव की उंगली पकड़ कर चलने वाला बालक नहीं है। ऐसा नहीं है मैं खुद तुमको मार सकता हूँ। खुद तो तुम एक चींटी नहीं मार सकते। चाचा, गुरुदेव को यहीं पे यहाँ से भेज दो, फिर मुझे हराओ, जानूँ तुम्हारी शक्ति। गुरुदेव, आप अपने समय काल में संसार में उड़ जाए, नागराज की लाश लेकर पीछे आ रहा हूँ। नहीं, नागपाशा नागराज की चाल है, वह हमको अलग करना चाहता है। ऐसा मत करो नागपाशा, मत करो। होनी, तुम त्रिफना के मस्तक से भविष्यवाणी निकाल लो। ये ऐसा नहीं कर सकती। मणि में सिवाय हाथ में से ये ला सकती है नागपाशा, क्योंकि ये ऐसी के मस्तक की मणि है। अच्छा किया तूने मुझे ये बात बता दी, वरना मैं अति आत्मविश्वास से मारा जाता। अब ना तो मेरे पास पहुंच पाएगा, ना ही तू नागराज। देख नागपाशा की नई शक्तियाँ, ये कड़ी कड़ी की शक्ति, नई कड़ी कड़ी शक्ति, कड़कड़ी शक्ति। नुकीली जंजीरें नागराज होनी की शरीर में धसी, उनके जरिए बिजली के झटके, तेज झटके कब आने लगे। हाँ, ये कैसा हथियार है, अद्भुत अच्छाई कड़ों में बदल पा रहा। अब तुम दोनों मरोगे नागराज, तैरने का कोई तरीका नहीं है। मेरी शक्तियाँ त्रिफने को भी त्रिफना नष्ट कर रहा है। हम बचेंगे नागपाशा, जरूर बचेंगे। नागफनी सर्व हम बचाएंगे। नागफनी सर्व अमर नागपाशा क्या बनेंगे। अमृत पिया हुआ अमृत, अमृत रावण ने भी पिया था, अब तेरे शरीर में कहीं घुल गया है। नाभि में केंद्रित किया है, तेरे शरीर में कहीं ना कहीं अमृत जमा होगा। नागफनी से उस स्थान को जल्दी ढूंढकर अमृत चाट जाएंगे। हाँ, ऐसा तो नगीना भी कह रही थी गुरुदेव। और गुरुदेव को तो मैंने खुद ही गुरुदेव को तो मैंने खुद ही भेज दिया। गुरुदेव की मदद लेने के भैया खुद ही उपाय सोचना होगा। उपाय, हाँ, भागना होगा, सबसे अच्छा उपाय है। मैं भी वापस आऊँगा तुझे खत्म करने। नागपाशा तो डर कर भाग रहा है, क्या सचमुच अमृत नष्ट कर देगा? अपने पता नहीं, लेकिन मेरे बहकावे में आ गया। इसको सलाह देने वाले गुरुदेव इसके पीछे अलग कर दिया था। अब इस समझने का मौका नहीं देना। हम इसके पीछे समय धारा में इसका पीछा करेंगे, पड़े मृत्युदंड। अरे तू तो समय धारा में पीछा है, भतीजा है पीछा क्यों नहीं चाचा? हाँ, त्रिफना दे तो पीछा छोड़ दूंगा। भतीजे, तू त्रिफना लेकर क्या करेगा? त्रिफना तेरे किस काम की? इस पर तो मेरी मणियाँ मैंने स्थापित की है। त्रिफना तो मेरे वश में है, त्रिफना मेरे वश में है। अरे हाँ, त्रिफना तो मेरे वश में है। ले नागरा, ले ले त्रिफना। किए गए चक्कर है नागपाशा ने दासनी के समय क्या योजना है इसके दिमाग में? खैर जो भी है, फिलहाल त्रिफना मेरे हाथ में, अब जो मौका नहीं गंवाना है। होनी, जल्दी करो। भविष्य मणि त्रिफना के मस्तक से निकाला। ना 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 नागराज, त्रिफना सर्व मैंने तुमको बांटते फिरने के लिए नहीं दिया। होनी का त्रिफना से क्या मतलब? इसको त्रिफना को छूने भी नहीं दूंगा। त्रिफना तेरे पास ही रहेगा, धड़ धड़ धड़ाक, तेरे मरते दम तक। त्रिफना की काल शक्तियाँ तुझे बेसन है ना, तुझ पर बेसन नागरा, लेकिन त्रिफना नहीं। इसके चंगुल से तुझे मौत ही बाहर निकाल सकती है। आह, त्रिफना की मूर्ति में सब शक्तियाँ से डाल दिया है। सिर्फ इच्छा शक्ति है। ओहो अद्भुत, लेकिन अद्भुत है त्रिफना सर्प। ये इच्छा सर्प ये पीस रहा है, कड़ बाहर नहीं आ पा रहे। होनी, कुछ करो, आज़ाद होते ही कुछ करो। सिर्फ तुम ही हो जो त्रिफना को बेअसर कर सकती हो। मैं क्या करूँ नागरा? त्रिफना की काल शक्ति समय शक्ति को काट रही है। मैं लाख कोशिश के बाद भी आज़ाद नहीं हो पा रही हूँ, आज़ाद नहीं हो पा रही हूँ। त्रिफना पर दोहरा हमला शुरू हुआ। और ये मेरे सिर पर फनों का वार करिए, 100 हथौड़ों की बराबर शक्ति है। हड्डियाँ कड़कड़ाती नजर आई, सिर अंधेरे में घूम रहा है। हाँ गुरुदेव, मैं आपकी सलाह के बगैर जीत गया। नागपाशा तड़ाक, त्रिफना तुझे तड़पा तड़ाका मारना चाहता है, मुझ पर फनों को एक बार कर रहा है। और कुछ समझ में आ रहा है, मैं खुद त्रिफना को खत्म कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे इसके 2 फनों को पकड़ना है।
ये फन जिस पर भूत भविष्य मणियों भूतकाल मणियों और सारी शक्ति का प्रयोग करके इन मणियों को एक दूसरे से स्पर्श कराना होगा। ये दोनों जैसे ये दो विपरीत काल आपस में मिलेंगे वैसे एक शॉर्ट सर्किट होगा, जैसे बिजली की दो विपरीत धाराओं के मिलने से होता है, फ्यूज उड़ जाता है। लो त्रिफना का भी फ्यूज उड़ गया, तेज चमक के साथ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और जब चमक खत्म हुई, नागराज तुम यहाँ कैसे आ गए और तुम्हारे साथ त्रिफना की मूर्ति भी है लेकिन इन मणियों से मस्तक पर नहीं है, ये कैसे संभव हुआ? मैं अपने समय काल में वापस आ गया। इसका अर्थ है कि समय का संतुलन फिर से स्थापना हुआ, त्रिफना के मस्तक से मणियाँ हट गई और सब कुछ वैसा हो गया जैसे त्रिफना के जागृत होने को था। बताता हूँ जरा दम तो लेने दो। लेकिन ये सब कैसे हुआ नागराज? एक अनजान स्थान पर मणियाँ नष्ट हो चुकी हैं, ये मेरे पास है कालदूत नागराज के कारण एक बार फिर मुझसे जीत गया। नहीं, अगर मुझे जीतना है तो पहले नागराज को मानना होगा। ये रहस्यमय प्राणी कौन है पता चलते ही हमको अब किसी आगामी विशेषांक बताएंगे और ये प्राणी का हमें पता लगेगा नागायण सीरीज, महानागायण सीरीज में ये शख्स कौन है। फिलहाल तो हमको नागपाशा का हाल चाल जानना है। आ गया तू? कहाँ है नागराज की लाला? दिखा मुझे। उसने तुझे बेवकूफ़ बनाया, तू बनाया फिर तू यहाँ भेज दिया। और उसने त्रिफना देने की क्या ज़रूरत थी? उस वक्त तेरे पास तो और भी कई शक्तियाँ थी, सब कुछ लौटाकर भिखारी बनकर मेरे सामने आ गया। गुरुदेव आई, पहले मेरी बात सुनो। क्या सुन रहा है गधे? जल्दी बता मुझे, आत्महत्या करने का तरीका बता दो। देखा घूम फिर कर हम वहीं आ गए जहाँ चले थे। समाप्त। तो दोस्तों, शानदार त्रिफना सीरीज की कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। महायुद्ध कॉमिक्स भी यहीं समाप्त होती है। चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी कॉमिक्सों के लिए।